ज्यादा आएगा ना, तोलना है। और जब देना है तो छोटी बहू बांट ले आ, और जब ग्राहक चला जाता तो सुमिरन भी करता रहता। लेकिन जो साहब ने सुमिरन की बात कही, देखो मैं बहुत सी बातों को नकारता भी नहीं। ये जो सुमिरन है इसका भी अपना एक अर्थ है, लेकिन बहुत दूर तक ये सुमिरन जाता नहीं साथ में। थोड़ा ठीक है, मन बहुत जगह लगा हुआ है तो एक माला में मन लग गया, वहां तक ठीक है। लेकिन सुमिरन को जो सूक्ष्म अर्थ है वो ये है कि निरंतर सुरति शब्द से जुड़ी रहे। शब्द से सुरति, शब्द से निरंतर जुड़ी रहे, उसका नाम है सुमिरन। और आगे साहब ने कहा है, स्पष्ट कह दिया है, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। जब तक शरीर में सांस है तब तक दास का कर्तव्य है कि मन से, कर्म से और वचन से संध्या करे, सुमिरन करे, आरती करे और भजन करे। तो सुमिरन का जो अर्थ मैंने सूक्ष्म अर्थ बताया कि सुमिरन का मतलब स्मरण से, ख्याल से। उसी तरह आरती का मतलब ये मात्र ये आरती जलाकर माताएं जो को मुझे वहां से लाती है और यहां से ले भी जाती है, हा? लेकिन आरती शब्द बना है आर्त से। आर्त मतलब दुख, और दुख का निवेदन। और निवेदन ये कि हे सदगुरु, ये जो ज्योति है ना, जो प्रतीकात्मक है, ज्ञान का जो ये प्रतीक है, ये जो ज्योति, वो मेरे हृदय में प्रकाशित करो, मेरे हृदय में प्रकाशित करो, ताकि मेरे हृदय आकाश से वो तमस रूप, जो तमस रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, राग, द्वेष, छल, प्रपंच है, स्वार्थ परता है, घृणा और नफरत है, ये जो तमस रूप है, जो अंधकार रूप है, जो अंधेरा रूप है, वो मिट जाए, सद्विचार आए, सद्भाव आए, सदाचार आए। इस भाव से हम आरती का प्रकाशन करते हैं। अब आप मुझे क्या आरती दिखाओगे? कोई मतलब है उसका? आरती का एक ही मतलब है कि ये आरती जो जलती है, जो प्रतीकात्मक है, और प्रतीकों में हम पूजा करते हैं, हमारी परंपरा भी है। हम जो ये नारियल भेंट करते हैं ना अपने चौका आरती में, उसका क्या मतलब है? एक ही मतलब कि सदगुरु मैं संपूर्ण रूप से तुम पर समर्पित हूं। ये जो शीश है ये अहंकार का प्रतीक है, अहम का प्रतीक। जब भी तुम कहो, जरा कह के देखना अपने में, यहां नहीं करना तो कमरे में जाकर, मैं धनवान, तो सिर ही ऊपर उठता है। मैं बलवान, तो सिर ही ऊपर उठता है। मैं विद्वान, तो सिर ही ऊपर उठता है, क्योंकि अहम का प्रतीक है। तो बार बार हम अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि अहंकार भक्ति और ज्ञान के मार्ग, अर्थात दोनों मार्ग में अहंकार बाधक है। अहंकार का एक ही अर्थ है कि मैं भरा हूं, मुझे जरूरत नहीं है। और नम्रता, निवेदन, प्रार्थना का एक ही अर्थ है कि सदगुरु मैं खाली हूं, मेरी पात्रता के अनुसार भर दो। तो ये हम बार बार शीश को समर्पित करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि सदगुरु मैं जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं, तू चाहे डुबा दे, तू चाहे उबार ले। एक दूसरा अर्थ भी है, अर्थ अलग नहीं है, मिलता जुलता है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, कीर छुड़ावे पीयू। पीयू का मतलब सदगुरु।
ये नारियल, नारियल के अंदर गरी है, लेकिन उस गरी के ऊपर कठोर आवरण, कठोर आवरण। अगर वो गरी निकलना चाहे बाहर, अपने को दिखाना चाहे बाहर, अपनी मिठास देना चाहे बाहर, तो क्या उपाय है? निकलना तो चाहता है, निकल नहीं पाता, प्रयत्न बहुत करता है। इसी प्रकार जीव अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। आत्मबल से कमजोर, मनोबल से कमजोर। अंत में एक ही उपाय कि सद्गुरु समर्पित हो तुम पर। और ये जो नारियल के ऊपर जो, ये गरी के ऊपर जो कठोर आवरण है, बिना तुम्हारे हाथों के स्पर्श संस्पर्श ये टूट नहीं सकता। इसलिए इस कठोर आवरण को तोड़ दो और मेरा स्वरूप तुम दिखा दो। ये नारियल जो हम भेंट करते हैं चौक आरती, उसका यही प्रतीक। तो आरती का मतलब है कि मेरे हृदय आकाश में जो तमस है उसे तुम मिटा दो। आरती अर्थात ज्ञान, ज्ञान का दीप जला दो। भजन, भजन का क्या मतलब? भजन का एक ही अर्थ है, भाव का निवेदन, अपनी भावनाओं का निवेदन ही भजन है। इसलिए माताओं, मैं कभी कभी माताओं के पास बैठता हूं तो कहते हैं साहब मोला तो कुछ नहीं आए, न भजन आए, न गाए भराए, कुछ नहीं आए साहब। लेकिन मैं कहता हूं मां, तू जो कह रही है ना वही भजन है, वही भजन है। तो अपनी क्षुद्रता, तुम अपना अकिंचन, तुम अपनी तुच्छता तुम व्यक्त कर रही हो, वही भजन है और कोई भजन नहीं। अभी मैं कुंभ में था तो जब मैं भंडारगिरी की तरफ जाता था, माताएं वहां काम कर रही होती है, पैसूल लेकर, हंसिया लेकर, चाकू लेकर, कोई सब्जियां मनिया कर रही, कोई बर्तन धो रही, कोई पानी डाल रही, कोई आटा गूंद रही। और जब मैं जाता तो सब के सब उठ करके आती बंदगी करने। मैं कहता खबरदार, वहीं के वहीं बैठे रहो, जो तुम कर रही हो उससे बड़ी बंदगी नहीं है कोई, वो बंदगी है, वही भजन है, वही बंदगी है। अब अलग से करने की जरूरत नहीं। भजन का एक ही मतलब, भाव का निवेदन। हम सद्गुरु को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारी परंपरा है। हम अपनी संस्था की परंपरा में बताऊं, और जहां भी मैं प्रवचन में जाता हूं मैं कहता हूं देखो, मैं जहां बैठूं मेरे सद्गुरु को विराजित करना, पहले सद्गुरु वहां विराजित रहे। क्योंकि 2 दिन का हो या 3 दिन का सत्संग हो, हम सर्वप्रथम सद्गुरु को प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु एक छोटा सा संकल्प लिया है मन में, एक कार्यभार लिया है, लेकिन हम जानते हैं हम कुछ नहीं तुम्हारे सामने, तुम अंतर्यामी हो, तुम सर्वशक्तिवान हो। बिना तुम्हारी कृपा, बिना तुम्हारे आशीर्वाद संभव नहीं है सद्गुरु। इसलिए दया बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, प्रार्थना करते। और आज जब मंगल आरती होगी, चौक आरती, तो उसका क्या मतलब? धन्यवाद सद्गुरु, तुमने बहुत किया, बड़ी कृपा की। सब संत जन आए, सब भक्त जन आए, सब भोजन हुआ, भंडारा हुआ, छके, कोई बाधा नहीं आई, कोई रुकावट नहीं। और ये सब भी तुम्हारी कृपा है। धन्यवाद तुम्हें, और कृपा बनाए रखना। भजन भी धन्यवाद और प्रार्थना का ही शब्द रूप है। प्रार्थना और धन्यवाद ज्ञापन, यही भजन का मतलब है कि सद्गुरु तुमने दया की, कृपा की, ये नर्तन मिला,
इसलिए तुम्हें धन्यवाद। और ये भवसागर से पार हो जाए, तुम्हारी कृपा हो जाए, तो यही प्रार्थना, प्रार्थना और धन्यवाद, यही भजन का मतलब है। मूसा अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। एक छोटी सी कहानी सुनो। कभी कभी मैं इसे कहता हूं। मूसा अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। मूसा यहूदी पैगंबर हुआ। एक खेत खलिहान वाला रास्ता था, शिष्यों के साथ जाना हुआ। एक जगह उसने देखा कि कोई प्रार्थना कर रहा है, हाथ ऊपर उठाया हुआ, आंखें ऊपर टिकी हुई, बंद है लेकिन ऊपर की तरफ, और प्रार्थना किए जा रहा है। वेशभूषा से गरड़िया मालूम पड़ता है, क्योंकि आसपास भेड़ और बकरियां चल रही हैं। उन बंद आंखों से वो प्रार्थना करता है कि भगवान, एक बात बताऊं तुम्हें, देखो बुरा मत मानना, सुनना प्रार्थना क्या है। भगवान, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, तुम ना मेरे घर कभी आते नहीं हो, तुम मेरे घर कभी नहीं आता, बहुत बुलाता हूं, लेकिन मालूम है, बताऊं तुम्हें, यदि तुम मेरे घर आओगे ना तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। तुम जब मेरे घर आओगे तो मैं ना तुम्हें अच्छी तरह धोऊंगा, क्योंकि भेड़ों को धोता था, भेड़ों को बकरियों को धोता था। तो कहता है जब तुम मेरे घर मेहमान होगे ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से धोऊंगा, और कहीं जुए हुए भी हो ना तो निकालूंगा, उसको मालिश करूंगा और हरी हरी घास दूंगा खाने के लिए तुम। मूसा ने सुना कि ये पागल हुआ लगता है, ये किससे बातें कर रहा, हाथ ऊपर उठा है, बंद आंखें हैं, नजर ऊपर है, इसका मतलब है ये परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इस तरह बात करता है, बड़ा नालायक मालूम पड़ता है। गया पास में, कहा क्या कर रहा है? भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा था अपने भगवान से। कहा प्रार्थना ऐसी होती है? यही तो मैं जानता हूं, और यदि प्रार्थना जैसी होती है तुम जानते हो तो बताओ। तो कहते हैं वो मूसा उसे प्रार्थना बताने लगा, ग्रामेटिकल, व्याकरण सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, वो उसे प्रार्थना सिखाने लगा। जाहिल गंवार, पढ़ा लिखा नहीं, बार बार भूल जाता था, जो कहता वो न कह पाता, कोई और कह जाता। तो एक बार, दो बार, तीन बार बताता गया उसे, फिर भी न सीख पाया। वो दौड़ दौड़ के रास्ता रोक करके पूछता, भगवान थोड़ा एक बार और बता दो ना वो आप जो बता रहे थे। फिर आगे जाता, फिर ख्याल करता जो उसे सिखा के गया, फिर कुछ भूलता तो फिर दौड़ के जाता, चौथी बार गया, फिर से सिखाया। और सिखाने के बाद जब वो आगे बढ़ रहा था, प्रसंग ये कहता है कि जोरों की गर्जना हुई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई कि अरे मूसा, तुम्हें मैंने भेजा जगत में, पृथ्वी में, तुम्हें मैंने भेजा जगत में कि जो मुझसे भटक गए हैं उससे तुम मुझे मिलाना, जो मुझसे अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, उससे तुम मुझे मिलाना। लेकिन तुम तो मेरे भक्तों को ही भटका रहे हो, तुम तो मेरे भक्तों को ही भटका रहे हो। इसका एक ही सार है कि प्रार्थना और निवेदन हृदय की भावना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो व्याकरण से शुद्ध है कि नहीं, शास्त्र से मिलता जुलता है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कभी किसी घर मेहमान होता हूं तो खासतौर से छत्तीसगढ़ में माताएं कहती हैं, साहब
आज भाजी खिलाएं आपको? मैंने कहा तो कौन सी भाजी? सुक्सा भाजी, चने का। मैं कहता हूं मां यदि तू इतना प्रेम से खिलाएगी ना तो उसमें बड़ा स्वाद आएगा, तेरी जो मर्जी खिला दे। क्योंकि वो सुक्सा भाजी को बनाती है तो बना नहीं रही है, वो भजन कर रही है। क्योंकि आज उसके घर में सदगुरु आए हैं, वो सामान्य भोजन नहीं है। आज साहेब पधारे, सदगुरु पधारे, और जब उसके लिए वो भाजी बना रही है तो भाजी नहीं बना रही है, वो भजन बना रही है, वो भजन बना रही है। इसीलिए साहब जब कहते हैं ना कि संतों सहज समाधि भली है, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, घर उद्यान एक समलेको, भाव मिटाऊं दूजा, दूजा भाव मिट जाए। संतों सहज समाधि भली है। और एक पद और भी उसमें आता है कि जिस दिन से सदगुरु की कृपा हुई है, सुरति न अंत चली है। जिस दिन से सदगुरु की कृपा हुई है, सुरति न अंत चली है का मतलब सुरति का शब्द से बिछुड़न कभी हुआ नहीं। निरंतर सुरति शब्द में लौलीन और तल्लीन है। कुछ भी मैं करता हूं लेकिन बराबर स्मरण और ख्याल और बोध और जागरण और होश बना रहता है कि मैं उससे जुड़ा हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है शिष्य के ऊपर, भक्त के ऊपर, कि उसकी सुरति शब्द से जुड़ जाए। और जब सुरति शब्द से जुड़ जाए